हे गाइस, व्हाट इज अप पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेरनी? मुझे पता है कि आपका एक बहुत बड़ा इशू अभी है, जो है सर स्कूल, ट्यूशंस और बोर्ड एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन को कैसे हैंडल करें। इसमें से प्री बोर्ड्स कहां से घुस जाता समझ में भी नहीं आता सर। हम सोते हैं, जागते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, सेल्फ स्टडी का वक्त बिल्कुल नहीं मिल पाता सर। स्कूल के क्लास वर्क कंप्लीट नहीं हो पाते, होमवर्क्स कंप्लीट नहीं हो पाते, असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाते, प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाती, और इनके साथ साथ खुद से जो पढ़ाई करनी होती है तो बिल्कुल नहीं हो पाती। पूरा दिन या तो स्कूल और कोचिंग में निकलता है, या तो पूरा दिन मम्मी पापा के डांट खाने में निकलता है, क्योंकि मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। अब इस विषय पे यार यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं जो मैंने देखा, जो बताते हैं आपको अबाउट हाउ टू हैंडल स्कूल एंड कोचिंग टुगेदर, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की तरफ ज्यादा वीडियोस नहीं थे, और इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट था आपका, इतना ज्यादा डर आपके अंदर बैठा हुआ था कि कैसे कर सकते हैं, इतना ज्यादा बड़ा डाउट था आपके अंदर, तो वो पूरा करने के लिए मैं आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए, ठीक है। और जो भी मैं कहने वाला हूं यहां पे, ये आप ही से मैंने सीखा है, और मतलब जो प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली क्या बताऊंगा मैं आपको, वो मैंने आपसे सीखा है, और जो सोल्यूशन है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो भी मैंने आपसे ही सीखा है। बस इतना है कि प्रॉब्लम आपको दिख रही है, लेकिन उस प्रॉब्लम के बीच में ही अंदर एक सोल्यूशन है जो शायद आप देख नहीं पा रहे हो। तो एक छोटा सा वीडियो है आपके सारे परेशानी को दूर करने का, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में एक बहुत अच्छी लर्निंग होगी हमारी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है और कैसे इन सारे प्रॉब्लम से दूर निकले। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं सीधा। और मैं तो चाहता हूं कि यार आप लोग बस मेरे साथ इसको लिखते जाओ और एंड में एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जो भी चीज मैं बोलूंगा सब इसी स्क्रीन पे होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। भाई बहुत सिंपल मामला है, सिंपल मामला मतलब इतना सिंपल है ना कि मतलब आप सोचोगे अरे सर इतना था सर। ठीक है, शुरू करें फिर। देखो ध्यान से, क्या है प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम क्या है, यानी कि मेरे बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। सर मेरे स्कूल में, स्कूल मेरा जो होता है वो होता है सर 6 से 7 घंटे का। ठीक है, मेरा स्कूल होता है 6 से 7 घंटे का, 6 to 7 आवर्स। ठीक है, 6 to 7 आवर्स। उसके बाद सर मेरा होता है ट्यूशन। अब ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, ऑनलाइन तो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑफलाइन। कुछ बच्चे दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई मेरे स्कूल होने के बाद सीधा साइकिल में ऑफलाइन ट्यूशन की तरफ निकल जाते हैं, तो पापा उठाने के लिए आते हैं, मम्मी उठाने के लिए आती है, या तो बस के थ्रू ट्रैवल करके सीधा अपने ऑफलाइन कोचिंग क्लास में चले जाते हैं। ऑफलाइन होने के बाद सीधा घर पहुंचते हैं, घर पे फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप खोलकर, मोबाइल फोन खोलकर बैठ जाते हैं, अरे हाँ सर अभी ऑनलाइन भी क्लासेस हो जाती है ना। तो ये सीन होता है। तो यार जूनियर ग्रेड में, यानी कि 9th एंड 10th कैटेगरी में, 10th कैटेगरी में एक्चुअली आप दिन में एक या दो ट्यूशन मान सकते हो, एक या दो क्लासेस होती है, उसके ऊपर नहीं होती है। ठीक है, चलो फिर भी हर एक क्लास मान लो 1 घंटे की, 1 घंटे के ऊपर लेता नहीं एक्चुअली कोई, बट फिर भी है। तो मान लो इन जनरल मैं इसको कोचिंग नहीं लिखूंगा, मैं इसको ट्यूशन लिखूंगा, क्योंकि भाई साहब कोचिंग थोड़ा भारी वर्ड हो जाता है, आईटी जेई और नीट की तरफ ज्यादा सूट करता है। 9th एंड 10th में वो ट्यूशन ही कहलाती है ना, कोचिंग नहीं कर रहे हो। कोचिंग मतलब कोचिंग आप कर रहे हो, बट सुनने में वो 9th एंड कैटेगरी में बहुत बड़ी चीज लगती है, डर लगने लग जाता है। ऐसे एग्जामिनेशन को बोर्ड एग्जाम बोले तो डर लगता है ना, वैसे ट्यूशन को कोचिंग बोले तो डर लगने लग जाता है, तो कोचिंग निकाल देते हैं जिंदगी से हमारे। ट्यूशन है हमारे सामने। अब ट्यूशन जैसे मैंने कहा 2 या मैक्स टू मैक्स 3 क्लासेस, चलो पकड़ लेते हैं आपके 3 से 4 घंटे यहां पे गए, 3 से 4 घंटे आपके यहां पे गए। अब इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद ना सर, इसके बाद होता है नहाना, खाना, पीना, धोना, जो भी है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, बट इससे भी महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सोना। हां सर, सोने का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये बहुत देख चुका हूं कि मेरे जो प्यारे बच्चे हैं ना, वो स्लीप पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है। उनको लगता है कि अगर मैं सिर्फ 4 घंटे सो जाऊंगा इलॉन मस्क की तरह तो मैं एग्जामिनेशन में फोड़ दूंगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता है बेटा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको हमेशा यह बात याद रखनी है कि आप एग्जामिनेशन लिखते हैं अपने हाथ से, लेकिन चालू करता है आपका हाथ, चलाता है ये दिमाग है। और अगर आपने दिमाग को ठीक तरीके से रेस्ट नहीं दिया, दिमाग को इज्जत नहीं दी, उस ब्रेन, वो जो एक ऑर्गन उसको रेस्ट नहीं दी, तो फिर एग्जामिनेशन के दिन आपको हाथ दे बैठेगा वो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने ब्रेन को, अपने बॉडी को आप रेस्ट देना है आपको बिल्कुल। तो 6 से 7, मैं तो बोलूंगा 7 घंटे से कम बिल्कुल मत सोना। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 7 आवर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्लीप, क्योंकि आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जब पेपर लिख रहे हो तब यौन करते हैं कुछ बच्चे। यार मैं सोच रहा हूं एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर एग्जामिनेशन लिखते वक्त आप यौन कैसे कर सकते हो? इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन चल रहा है, आप यौन कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपकी बॉडी इतनी टायर्ड, आप करना नहीं चाहते हो, आप टायर्ड हो, और क्योंकि आप टायर्ड हो आपकी बॉडी ने आपका बैंड बजा दिया। 7 घंटे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कितना हो गया भाई? अभी इसमें कितने घंटे हो गए? तो 7 7 14 14 4 18 तो ऑलरेडी हो गया। अब कितने बचे? 6 घंटे बचे। इस 6 घंटे में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का मिसलेनियस में क्या क्या होता है? मिसलेनियस यानी कि वही खाना पीना है ना, खाना पीना, दोस्तों से थोड़ी सी बात कर लेना, और थोड़ा सा वही जैसे मैंने नहाना, रेडी होना, ब्रश करना, थोड़ा सा ऐसे चिल आउट करना, ट्रैवलिंग टाइम, ये सब मिला के मान लो कुल मिला के 4 घंटे तो प्रॉपर बीतते हैं, है ना? 4 आवर्स बीत जाते हैं। कितना हो गया? 14 4 18 4 22 घंटे हो गए मेरे यहाँ पे, 22 आवर्स। और बाकी जो 2 घंटे हैं वो तो निकल ही जाते हैं। 2 घंटे में क्या होगा? 2 घंटे में आप क्या करोगे? ट्रैवलिंग में निकल जाता है, बातचीत में निकल जाता है, पापा मम्मी से डांट करते में निकल जाता है, या तो मान लो कि भाई साहब आपके 2 घंटे आप पढ़ाई में लगा रहे हो, आप स्कूल नोट्स बना रहे हो, प्रैक्टिकल असाइनमेंट कुछ ना कुछ कर रहे हो आप, ठीक है? ये भी आप मान लो स्कूल वर्क है, ठीक है, या होमवर्क है, आप कर रहे हो, वो 2 घंटे उसमें निकल गए, ठीक है? बहुत है तो 24 घंटे आपके पूरे हो गए यहाँ पे। अब दिस माइट नॉट बी ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप लोग सोते नहीं हो 7 घंटे 6 घंटे सोते हो, बाकी टाइम हम निकालते कोशिश करते हो कि भाई हम पढ़ाई कैसे करें, कहां से वक्त निकाले, वक्त कहां से निकाले सर सेल्फ स्टडी के लिए, इशू आती है। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं, इसी में से सोल्यूशन निकलेगा। और अगर वीडियो सही लगे ना तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है? अगर ये मैसेज सही लगे तो सही एकदम भाई शेयर कर देना एकदम। अब मैं बताता हूं कि सोल्यूशन क्या है। हम लेकर आते हैं सोल्यूशन, ठीक है बेटा? अब पूरे ध्यान से देखो इसे। सोल्यूशन को मैंने सिर्फ 4 पार्ट में बांटा है, ठीक है? पहला पार्ट क्या बता? पहला पार्ट है मेरा एक बहुत बड़ा सा सी वो सी नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है? द सी इज कॉन्सेंट्रेशन। लेट मी टेल यू, आपका ये जो प्रॉब्लम है सेल्फ स्टडी नहीं हो पाने वाला, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करे ना होने वाला, ये जो है ना ये 70% सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये कॉन्सेंट्रेशन वाला वर्ड समझ में आ गया हो। क्योंकि आप मुझे सिर्फ एक बात समझाओ कि भाई 7 घंटे स्कूल में क्या कर रहे हो आप? चने बेच रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ? 4 घंटे ट्यूशन में क्या कर रहे हो आप? लैला मजनू खेल रहे हो, बाबू शोना कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 7 + 4 11 घंटे आप दिन के क्या कर रहे हो? स्कूल में क्या होती है? पढ़ाई। ट्यूशन में क्या होती है? पढ़ाई। ये 11 घंटे की पढ़ाई काफी नहीं है। और ये मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैं 12th ग्रेड तक कोई ट्यूशन नहीं गया था। मेरे 10th ग्रेड में 94% आए, साइंस में मेरे को 100 आया है, सब में 100 आया है, हिंदी ने हाथ दे दी थी, ठीक है? 2 मार्क्स वहां पे कट गए, एसएसटी में कुछ मार्क्स कट गए थे, बट आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस। मैथ्स ऑल्सो, इसमें मेरी लग जाती थी लंका। तो इस बात को ध्यान से सुनो कि जो बच्चा क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा है उस दौरान उस बच्चे ने कंसंट्रेट कर लिया तो आधी पढ़ाई वही हो जाती है। फिर वही पढ़ाई, ध्यान सुनना, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वही तो आप ट्यूशन में पढ़ते हो। या तो स्कूल तेज भाग रहा होता है सिलेबस में, या तो ट्यूशन। तो स्कूल में पहले पढ़ लिया, ट्यूशन में जब पढ़ोगे तो रिवाइज हो रहा है ना, नया पढ़ रहे हो क्या कुछ? फिजिक्स में लाइट, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, यही तो है। ट्यूशन में भी तो वही है ना, कुछ नया पढ़ रहे हो क्या? एनसीईआरटी वहां फॉलो नहीं होती? एनसीईआरटी यहां फॉलो नहीं होती? होती है। ट्यूशन में पहले भाग रहा है तो स्कूल में रिवाइज हो रहा है ना। तो जब एक ना एक बार रिवाइज हो गया हो, उसके बाद फिर स्कूल रिवाइज करवाता भी है, ट्यूशन भी रिवाइज करवाता है, तो क्या कर रहे हो 11 घंटे? इसके बाद मुझे बताओ, आप सोचकर बताओ कि सेल्फ स्टडी की क्या जरूरत है? आई डू अंडरस्टैंड कि 1 घंटे ना सर मैं पन्ने पलट लूंगा, ठीक है,
पन्ने पलटो है, बिल्कुल पलटो, पन्ने पलट कर देखो क्या पढ़ा था मैंने आज। अच्छा ठीक है, ट्यूशन में ये पढ़ा था, हाँ ठीक है, मैंने पूरा ध्यान देकर पढ़ा था। जब टीचर या मैम पढ़ा रही थी, सर पढ़ा रहे थे, मैंने पूरा ध्यान दिया, तो मेरे को याद है। क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। उसको अगर आप ठीक तरह से ट्रेन करोगे तो भाई वो इतने अच्छे तरीके से ग्रास्प करेगा चीजों की, आप भूलोगे नहीं। और भूलोगे तो घर जाके पन्ने तो पलट रहे हो रिवाइज करने के लिए। चमक रहा है कुछ? मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं बहुत बच्चों के लिए, लेकिन जो है बेटा सच है। मेरे को ये वीडियो बनाना नहीं है व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए वगैरह। मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। क्योंकि मैं कौन हूं? मैं आप ही में से एक हूं। मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक बच्चे का कोई नुकसान ना हो। सच्चाई कड़वी होती है, ये सही बात है। कॉन्सेंट्रेशन इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेल्फ स्टडी की क्या जरूरत ही नहीं होती। अब इसके बाद आती है वो बच्चे जो ये कहते हैं कि सर हमको सिर्फ पास होना है। कोई गलत बात नहीं उसमें। आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता है, आपको पता है कि मैं कितने दूर जा सकता हूं, कितना प्रिपेयर कर सकता हूं, कितना मेहनत कर सकता हूं, आपको पता है, ये काफी अच्छी बात है। अगर यहां पे एक बच्चा जो कह रहा है कि सर मुझे सिर्फ पास होना है, मैं 30 से 60% लाना चाहता हूं, बस इतना ही है मेरे को परसेंटेज मेरे को मिलना चाहिए, तो भाई साहब कुछ और ना करो, बस स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान से पढ़ो, पूरे शिद्दत से पढ़ो, आपका आराम से निकल जाएगा, कट जाएगा रास्ता। यहां पे कोई बच्चा है कि सर मैं ना मेरे को सर 70 से 90% मेरे को अपना मार्क्स चाहिए, तो स्कूल पूरे तरीके से पढ़ो, कोचिंग में ध्यान दो और मेहनत करते रहो। अगर कोई बच्चा कहता है सर मेरे को 90 से 100% चाहिए मार्क्स, तो आगे का सुनो, बाकी बच्चे भी आगे का सुनो, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला कुछ और काम की चीज। कंसंट्रेशन हुआ, दूसरा ध्यान से देखना। दूसरा स्टार्ट होता है पी से, ठीक है? और पी स्टैंड्स फॉर नथिंग एल्स बट प्रायोरिटी। यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? ये जो आप लगे पड़े होते हो, स्कूल वर्क, असाइनमेंट वर्क, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, आपका होमवर्क, आपका स्कूल वर्क, ये वो जो लगे रहते हो आपका पेपर आता है 100 मार्क्स के लिए नहीं, आपका पेपर आता है 80 मार्क्स के लिए। उस 80 में से पूरा का पूरा आपका जो पेपर जो मार्क्स है वो सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर से आता है, जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन के दिन बैठकर लिखोगे वहां से आता है। और उसके बाद जो 20 मार्क्स बचते हैं वो आते हैं आपके असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, क्लास वर्क, होमवर्क वगैरह वगैरह चीजों से। और वो 20 मार्क्स भी हर एक टीचर, हर एक स्कूल के बच्चों को फ्री में देते हैं। ट्रस्ट यू व्हेन आई से दिस, फ्री में देते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत काम भी किया हो, अगर आपने टीचर के साथ रैपो बिल्डअप करके रखा हो, टीचर को पूरे साल कभी गाली ना दी हो, टीचर को पता ना चला हो, अगर आपने टीचर के रिश्तेदारों को छेड़ा ना हो स्कूल में, ठीक है, तो फिर आपका वो 20 मार्क्स पक्का है। अब आप सोचकर देखो कि आप 80 मार्क्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में लिखकर आपको मिलेंगे, उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि ये जो जिंदगी भर ये मिसलेनियस एक्टिविटी, स्कूल होमवर्क, ये स्कूल के वर्क में लग जाते हो, उसमें से जो 20 मार्क्स मिल रहे हैं उसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। खुद सोचो। और अगर जवाब हाँ है सर मेरे को स्कूल वर्क में ज्यादा प्रायोरिटी देना है मेरे को, तो ठीक है, उस 20 मार्क्स के लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो अभी तक करते आ रहे हो, उसको करो, उसको पे फोकस करो। 80 मार्क्स पे पढ़ाई ना करो तो अपने आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लग जाएगी वाट। लेकिन अगर जवाब आपका ये कि नहीं सर बात तो सही कह रहे हो, 80 मार्क्स तो यहां पे है ना, तो मेरे को यहां पे फोकस करना चाहिए, तो करो फोकस। यहां पे जब प्रायोरिटी कम हो गई है, मार्क्स वहां पे कम मिल रहे हैं आपको पता है कि ये अगर मैं रैपो बिल्डअप करूंगा, या तो फिर भी चलो यार जैसे जैसे करके मैं कॉपी प्रेजेंट कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 20 मार्क्स, तो फिर पूरा अपना फोकस यहां से यहां शिफ्ट करो ना। पलक झपकते डिसीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लियर है बात कि कहां पे फोकस करना है। ये हर बच्चे के लिए बोल रहा हूं, टॉपर से लेके हर एक बच्चा जो पास होना चाहता है, हर एक बच्चा गलती करता है, आप ये गलती करते हो। इसके बाद प्रायोरिटी होगी। अब सुनो, इसके बाद आता है एक एस, ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस।
सर क्या है सर ये सैक्रिफाइस? तो हिंदी में कहते हैं त्याग। क्या है सर ये, क्या सैक्रिफाइस किसको करना है? गर्लफ्रेंड त्याग दूं, फोन त्याग दूं, क्या करना है सर मेरे को बताओ तो? कुछ नहीं त्यागना है। आपको बस ये समझना है कि जनवरी है, या तो आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है आपके पास कितने दिन बाकी है। मैं वो पापा मम्मी नहीं हूं जो आपको कहेगा बच्चा 10th कर दो जिंदगी सही हो जाएगी, फिर बोले 12th कर दो जिंदगी सही हो जाएगी, जेई कर दो, नीट कर दो, अब कॉलेज चले जाओ, आईटी चले जाओ, जिंदगी सफल, एमबीए कर लो। मैं वो नहीं इंसान हूं। मैं ये इंसान हूं आपको कहने के लिए कि आपका पहला स्टेपिंग स्टोन जो है वो 10th ग्रेड है या 12th में, 12th ग्रेड है। उस स्टेपिंग स्टोन तक पहुंचने के लिए, उसमें अव्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जब विराट कोहली जी खेलने जाते हैं क्रिकेट, थोड़ी ना एक दिन ऐसे बैट उठा के चलो भाई वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, नहीं जाते हैं ना। वो पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले अपना जोन बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना जोन बनाते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो नाम है वो क्रिकेट के वजह से है, उनका जो खेल है उसके वजह से है। तो बाकी सारी चीज को त्यागते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं। अब भाई जब आपको पता है कि आपके सपने कुछ भी हो, कोई भी हो, आपको वहां तक पहुंचने के लिए 10th ग्रेड एक पहला स्टेप है, तो दुनिया में ऐसी कोई मजाल नहीं है जो आपको रोक सके, जब तक आप खुद ना चाहो। क्या करना है आपको? आपको जोन आउट करना है चीजों को। आपको उन सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना है। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड को कहो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, फोन है उसको बोलो हट, पापा मम्मी को समझाओ मिलते हैं बाद में, दोस्तों को बोलो थोड़ा सा पिक्चर बाद में देखेंगे, क्योंकि 10th ग्रेड के बाद वक्त है, 2 महीने का आराम से वेकेशन होगा, करो एंजॉय 3 महीने का, फिर 11th ग्रेड में टेंशन लेना, अब 3 महीने का मिलेगा गैप। लेकिन अब जो वक्त बच गया है ना, इसमें त्यागो, क्योंकि जो सैक्रिफाइस आप करोगे और उसके वजह से जो आपको फल मिलेगा ना, अपने आप को बोलोगे, अपने आप को आईने में देखकर मारोगे सैल्यूट, मेहनत की तुमने, मिल गया फल। चौथे से पहले सैक्रिफाइस की वजह से आपको जो मिसलेनियस एक्टिव में बहुत बहुत वक्त कम हो जाएगा, और वहां से भी थोड़ा वक्त निकलेगा सेल्फ स्टडी के लिए। चौथा आखिरी पॉइंट, इसके बाद नहीं जा रहा मैं आगे, आखिरी पॉइंट चौथा, वो भी एस से शुरू होता है, डी से भी शुरू हो सकता है। सपना। आपका सपना क्या है? आपके सपने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? कहां से कहां तक जा सकते हो? मान लो अगर आपका सपना ही नहीं है कुछ, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो आगे बढ़ रहे हो मतलब मम्मी पापा के लिए आगे बढ़ रहे हो, मार्क्स सही तो मार्क्स नहीं ना, सपना है ना आपका कि दुनिया को दिखाएंगे कि हम कौन है, सपना है ना, तो सपने के लिए क्या कर सकते हो? बताना मुझे कमेंट्स में। और इस CPSS को याद रखना जिंदगी भर। Concentration, priority, sacrifice, सपना। How to balance school work and board examinations. How to balance coaching and JEE NEET. How to balance work and personal life. ये सारी चीजें ना इन्हीं पर डिपेंड होती है। ये जो वीडियो है सिर्फ आपके 10th ग्रेड के लिए नहीं है, आना 1 साल बाद 11th के लिए, आना 2 साल बाद 12th के लिए, आना 6 साल बाद इंजीनियरिंग के लिए, आना 8-10 साल बाद अपने लाइफ के लिए। तो भाई जाओ पढ़ो, कमेंट से मुझे बताओ क्या कर सकते हो अपने सपने। मिलते हैं नेक्स्ट। Peace.